गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सामान्य संक्रामक रोग। ये बच्चों आपका अध्याय नंबर 10 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो रोग हैं होते हैं उनको आप कैसे उनकी रोकथाम कर सकते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, तो और कौन कौन से टीके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी रोकथाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य संक्रामक रोग पाठ। तो बच्चों रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं तथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कष्ट का शिकार हो जाता है। इसका अर्थ है बच्चों कि रोग होता क्या है। रोग ऐसी स्थिति होती है शरीर की जिसमें व्यक्ति जो है सामान्य रूप से उसका जो शारीरिक है, जो गतिविधियां होती हैं, जो भी वो कार्य करता है वो सामान्य रूप से नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों वो किसी न किसी कष्ट का वो शिकार रहता है, उसे कोई ना कोई तकलीफ रहती है। तो ऐसी स्थिति को बच्चों रोग कहते हैं। संक्रामक रोग का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऐसे रोग जो कुछ बैक्टीरिया अथवा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने के परिणाम स्वरूप होते हैं, उन रोगों को संक्रामक रोग या छुआछूत का रोग कहते हैं। यानी संक्रामक रोग कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे रोग जो कि बैक्टीरिया से हों या फिर वायरस से हों, जो कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं। जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, ये भी बच्चों एक छुआछूत की बीमारी है। जैसे ही आप इसको खांसेंगे या कोई सी जो भी संक्रामक जो व्यक्ति है वो अगर किसी चीज़ को छू लेता है तो उसके ऊपर जो है ये वायरस रह जाते हैं। उसके बाद जब स्वस्थ व्यक्ति उस वस्तु को छुएगा तो उसको ये फैल जाएगा। तो ये भी एक संक्रामक रोग है बच्चों। बहुत सारे ऐसे संक्रामक रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। ये भी बच्चों जो है एक तरीके का संक्रामक रोग है। ऐसा रोग जो कि बैक्टीरिया या रोगाणुओं के शरीर में जब वो प्रवेश कर जाते हैं यानी कि अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे क्या कहते हैं रिजल्ट आते हैं, उन्हीं को बच्चों क्या कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत तीव्रता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या परिवार में फैलता है या पूरे शहर में तीव्रता से फैल जाता है। देखिए कितनी स्पीड से ये बच्चों ये कोरोना वायरस फैला है, पहले एक व्यक्ति को, फिर 2, फिर 4, फिर 6। इस तरीके से बच्चों आज देखिए कि आपको हज़ारों की संख्या में डेली कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जो लोग हैं वो संक्रामित हो रहे हैं इस बीमारी से। संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी के मलमूत्र, थूक, कफ आदि का उचित प्रकार विसंक्रमण न होने पर रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और अगर कोई संक्रामक व्यक्ति है, उसके अगर मलमूत्र का सही तरीके से विसर्जन नहीं किया जाता है, वो थूक और कफ को नष्ट नहीं किया जाता है, तो उससे क्या होता है स्वस्थ व्यक्ति में वो रोगाणु पहुंच जाते हैं और उसको भी रोगी बना देते हैं। तो संक्रामक रोगों के व्यापक रूप में फैलने का वो महामारी की संज्ञा देते हैं। और जब यही संक्रामक रोग बहुत विस्तृत रूप में ये फैलता है, बहुत बड़े पैमाने पर जब ये फैल जाता है तो इसी को बच्चों महामारी की नाम दे देते हैं। रोगाणुओं के माध्यम से संक्रमित होने वाले मुख्य संक्रामक रोग हैं बच्चों, जो कि वायरस से होते रोगाणु अर्थात होता है वायरस। ठीक है, तो चेचक हैं, छोटी माता है, खसरा है, डिप्थेरिया है, कुकुर खांसी है, टिटनेस है, क्षय रोग है, मियादी बुखार है, आहार विषाक्तता है, मलेरिया है आदि। तो किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश करने के जितने समय बाद रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं उस समय को उद्भवन काल या संप्राप्ति काल कहा जाता है। यानी जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जब लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जो काल होता है प्रवेश करने के और लक्षण दिखाई देने का जो काल है उसको कहते हैं बच्चों उद्भवन काल या फिर संप्राप्ति काल कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों संक्रामक रोग फैलने के कारण क्या है, मतलब कैसे संक्रामक रोग जो है वो फैलते हैं। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु हैं यानी बैक्टीरिया है, वायरस यानी विषाणु हैं, कवक यानी फंजाई, प्री जीवाणु यानी प्रोटोजोआ से फैलते हैं। ये जीव मनुष्य
में वायु से फैलते हैं, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क से फैलते हैं, कीटों के द्वारा फैलते हैं, रक्त के संचरण आदि द्वारा फैल जाते हैं। तो बच्चों, मनुष्य के शरीर में जीवाणुओं के फैलने के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे जल के द्वारा फैलते हैं या भोजन के माध्यम से। तो विभिन्न संक्रामक रोगों के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में जल एवं भोजन के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जिसका प्रमुख कारण जो है वो मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ क्या करती हैं बच्चों, गंदी जगहों पे बैठती हैं, वहाँ पर वायरस हो या बैक्टीरिया हो उनको अपने शरीर में चिपका लेती हैं, और वो जब वो सही जगह पे बैठ जाती, यानी कि जब वो हमारे भोजन पे बैठ जाती है तो वहीं पे उनको वो छोड़ देती हैं। और जब स्वस्थ व्यक्ति उसको ग्रहण करता है उस भोजन को, तो उनके वो जो रोगाणु होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जो जल तथा भोजन पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर तेजी से वृद्धि करते हैं। जब व्यक्ति जल या भोजन ग्रहण करता है तो वह रोगों का शिकार हो जाता है। जल व भोजन के माध्यम से सामान्यतः बच्चों हैजा होता है, अतिसार होता है तथा हैजा, अतिसार जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं। अब देखते हैं बच्चों वायु के द्वारा कैसे फैलते हैं। तो वायु के माध्यम से भी जो रोगाणु हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वायु धूल कणों के साथ रोगाणुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यानी कि ये जो रोगाणु होते हैं ये धूल के कणों पे चिपके रहते हैं, और जब यही धूल के कण जो है स्वस्थ व्यक्ति नाक के द्वारा यानी सांस के द्वारा अपने अंदर लेता है, तो उनके अंदर ये रोगाणु पहुंच जाते हैं और बीमारी पैदा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक रोगाणु तत्व जीवाणु एक लंबी अवधि तक वायु में निलंबित रहते हैं, और निलंबित यानी कि टिके रहते हैं वायु में। इस प्रकार की अशुद्ध वायु में सांस लेने से अनेक रोग हो जाते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति के सांस लेने, खांसने, छींकने तथा थूकने आदि क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में रोग के रोगाणुओं की मात्रा बढ़ने लगती है, और स्वस्थ व्यक्ति उनके संपर्क में आते ही रोगग्रस्त हो जाता है। और जब रोगग्रस्त व्यक्ति खांसता है या छींकता है या थूकता है, तो इन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है बच्चों, ये जो रोगाणु होते हैं ये वायुमंडल में फैल जाते हैं, और जब स्वस्थ व्यक्ति इस वायु के संपर्क में आता है तो वो रोगग्रस्त हो जाता है। तो बच्चों देखते हैं कि वायु द्वारा संक्रामित होने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं। तो चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, तपेदिक है, डिप्थीरिया, काली खांसी आदि है। अब देखते हैं डायरेक्टली कैसे जो रोगाणु होते हैं प्रवेश करते हैं शरीर में। तो यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति अथवा प्राणी के संपर्क में आता है, तो त्वचा के माध्यम से रोग के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संक्रमित होने वाले जो मुख्य रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ, ये सभी कैसे, ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली जब आप संपर्क में आते हैं तो ये जो बीमारी है ये फैल जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न यौन संबंधी रोग है जैसे एड्स है, ये भी बच्चों प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ही फैलता है। अब देखते हैं बच्चों रक्त के माध्यम से कौन से फैलते हैं। तो रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने का एक स्वरूप सीधे रक्त में प्रवेश करना भी, यानी कि जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो सीधे वो कहाँ जाते हैं, रक्त में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मच्छर होते हैं, पिस्सू होते हैं तथा कुछ अन्य जो कीट होते हैं सदैव ही हमें काटते रहते हैं। ये कीट रोगी एवं स्वस्थ दोनों प्राणियों को काटते हैं, यानी कि रोगी व्यक्ति को भी काटेगा मच्छर और स्वस्थ व्यक्ति को तो काटेगा ही, जिससे रक्त के माध्यम से क्या होता है, ये रोग जो हैं रोग के वाहक बन जाते हैं। जैसे डेंगू है, प्लेग है, मलेरिया है आदि जो है रोग कीटों के माध्यम से फैलते हैं, यानी कि मच्छर के माध्यम से फैल रहे हैं। मच्छर भी क्या है, एक कीट है। पागल कुत्ते के काटने के परिणाम स्वरूप होने वाला हाइड्रोफोबिया नामक रोग भी इसी श्रेणी का एक संक्रामक रोग है। तो पागल कुत्ता भी जो है क्या करता है, जब वो काट लेता है तो उसके अंदर जो रोगाणु होते हैं, जो रेबीज के रोगाणु होते हैं वो फैल जाते हैं शरीर में, और इससे क्या होता है जो रोगी व्यक्ति हो जाता है उसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी कौन सी होती है बच्चों, जिससे पानी से उस व्यक्ति को बहुत डर लगता है। हाइड्रो का अर्थ होता है जल और फोबिया यानी कि डर। जब जल से डर होने लगे तो ऐसे बीमारी को या ऐसे रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। चोट या घाव के माध्यम से शरीर के किसी अंग में चोट अथवा घाव लगने वाला स्थान यदि खुला होता है तो
वहाँ मिट्टी आदि से रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब चोट लगती है या घाव लग जाता है तो क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जो स्किन होती है यानी जो चमड़ी होती है वो खुल जाती है और वहाँ से मिट्टी के माध्यम से रोगाणु जो है प्रवेश कर जाते हैं, जैसे टिटनेस है, इसी प्रकार फैलने वाला रोग है। अब देखते हैं बच्चों संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, यानी कौन कौन से लक्षण होंगे जब आपको ये संक्रामक रोग हो जाएंगे। तो सामान्य रूप से रोग के संक्रमण के साथ ही व्यक्ति के शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, यानी कि बुखार आने लगता है। अधिकांश संक्रामक रोगों में व्यक्ति को ठंड लगती है, जब बुखार आएगा तो ठंड भी लगेगी और कभी कभी वह ठंड से कांपने भी लगता है। जैसे आपने कभी के देखा होगा मलेरिया जो रोग होता है उसमें जो शरीर होता है वो कांपने लगता है। कुछ संक्रामक रोगों में आंख, नाक या गले में दर्द होने लगता है, जैसे कि आपने देख ही लिया है, जैसे जो आंख आना होता है ये भी एक संक्रामक रोग है, आंखों में दर्द होता है। ठीक है, गले में दर्द होता है जब किसी को खांसता है कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब उसके संपर्क में आता है तो उसे भी गले में दर्द होने लगता है तथा आंख व नाक से पानी बहने लगता है। कुछ संक्रामक रोगों में शरीर पर दाने निकल आते हैं, जैसे त्वचा कट फट जाती है या त्वचा पर क्या होते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। अब देखते बच्चों कैसे आप रोग की रोकथाम कर सकते हैं। तो रोगी को अलग रखना चाहिए बच्चों, जो स्वस्थ व्यक्ति है उससे रोगी व्यक्ति को बिल्कुल भी अलग रखना चाहिए। तो संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को अन्य सामान्य लोगों से दूर रखें। स्वस्थ व्यक्ति तथा बच्चों में यह रोग तेजी से फैलता है, अतः रोगी को अस्पताल में भर्ती करा दें जिससे उसका उपचार हो और अन्य व्यक्ति संक्रमण से बचे रहें। रोगाणुनाशक उपाय। संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के कारण ही फैलता है बच्चों, अतः रोगाणुओं को नष्ट करने के उपाय करने चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, संक्रामक रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। यानी कि रोगाणुओं को नष्ट करना चाहिए जिससे आगे ये जो बीमारी है ना फैले। रोगाणुओं के नाश के लिए निसंक्रमण की विभिन्न क्रियाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा आप इन जो रोगाणु होते हैं इनको विसंक्रमण कर सकते हैं। स्वच्छता रखना यानी कि साफ सफाई रखना है। मनुष्य को अपनी तथा आवासीय स्थानों की साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए तथा साथ ही मक्खियों, मच्छरों एवं अन्य कीटों को समय समय पर नष्ट करने के उपाय करते रहना चाहिए। यानी जो मच्छर हैं इनको मारने की दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए, मक्खियाँ इनको मारने की दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए और जो कीट हैं इनको भी अगर आप इनको नष्ट करते रहते हैं तो क्या कहते हैं, बीमारियां नहीं होंगी। रोग प्रतिरक्षा संबंधी उपाय। संक्रामक रोगों के फैलने से पूर्व ही रोग प्रतिरक्षा यानी टीके के उपाय करने चाहिए। अधिकांश जो संक्रामक रोगों के टीके खोजे जा चुके हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे संक्रामक रोग हैं जिसके जो है सरकार ने टीके खोज लिए हैं। जहाँ तक संभव हो रोग प्रतिरक्षा शक्ति के लिए स्वस्थ व्यक्ति भी टीके लगवाएं, यानी कि जो रोगी व्यक्ति उसको तो टीके लगवाने चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को भी टीके लगवाने चाहिए ताकि जो संक्रामक रोगों को बढ़ावा ना मिले या उनसे बचाया जा सके स्वस्थ व्यक्ति को। बच्चों टीकाकरण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बच्चों कई सारे जो संक्रामक रोग हैं उनसे बचाव हो सकता है। तो संक्रामक रोगों के फैलने से पहले उन क्षेत्रों के निवासियों को रोग प्रतिरक्षा हेतु पहले से इंजेक्शन या टीके लगवाना चाहिए जिससे कि टीकाकरण हो सके। तो ये टीकाकरण होता क्या है बच्चों, जैसे संक्रामक रोगों के फैलने से पहले यानी कि जब वो रोग फैले उससे पहले ही उस क्षेत्र के निवासियों को रोग प्रतिरक्षा हेतु पहले से इंजेक्शन लगवाना या टीका लगवाना ही क्या कहलाता है बच्चों, टीकाकरण कहलाता है। तो स्वस्थ व्यक्तियों के टीकाकरण से संक्रामक रोग के अधिक फैलने की आशंका नहीं रहती, यानी कि जब स्वस्थ व्यक्ति उस टीके को लगवा लेता है तो संक्रामक रोग नहीं फैलता है। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।